सनातन नाम में ही ये प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। सनातन यानी जिसका ना तो कोई अंत है, ना तो कोई आरंभ है। जब दुर्गा माँ का प्रागट्य हो रहा था ना, देवता अनभिज्ञ थे उनके प्रागट्य से। देवताओं को पता नहीं था कि ये कौन से स्वरूप का प्रागट्य हो रहा है देवी माँ के। दुनिया के जो सबसे पुराने धर्म है ना, वो जब उठाकर देखेंगे आपको ये ज्ञात होगा। और इसीलिए सनातन का ना तो कोई शुरुआत है, ना तो कोई अंत है। जहाँ तक प्रकृति की पूजा होती रहेगी, जहाँ पे चंद्रमा को पूजा जाएगा, जहाँ तक सूर्य की पूजा होती रहेगी, जहाँ तक हम सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते रहेंगे, जहाँ तक हम गंगा नदी को माँ के तौर पर पूजते रहेंगे, जहाँ तक हम अलग-अलग पहाड़ जैसे कि हिमालय है, विंध्याचल है, उन पहाड़ों के सामने आदर के साथ मस्तक झुकाते रहेंगे, तब तक सनातन रहने वाला है। Hey guys, welcome back to another episode of Apprises podcast. ये एक कॉन्टिन्यूशन वीडियो है विद परक ओम भट्ट, जिनके साथ हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अबाउट साधना। हम लोगों ने बहुत सारी बातें जानी थी साधना के बारे में, एंड इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे सनातन धर्म के बारे में। तो अगर आपको इस टॉपिक में दिलचस्पी है तो ये लास्ट तक ज़रूर देखना एपिसोड। एंड इसी के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड परक ओम भट्ट के साथ। परक सर, मैं आपसे सनातन धर्म के बारे में कुछ प्रश्न मेरे हैं। बेसिक प्रश्न है अगेन। मैं जानना चाहता हूँ कि सनातन धर्म है क्या? हुँ, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई? हुँ, उसके बाद मैं सनातन धर्म के 2 बड़े पिलर्स के बारे में बात करना चाहूँगा। आदि शंकराचार्य जी और रामकृष्ण परमहंस जी। उनके बारे में कुछ टॉपिक्स मेरे पास, जो क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं कि सनातन धर्म है क्या एंड उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ओके। अगेन थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। इट इज़ माय प्लेज़र टू बी हियर। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सनातन धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई? सनातन नाम में ही ये प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। सनातन यानी जिसका ना तो कोई अंत है, ना तो कोई आरंभ है। वो चला आ रहा है। सनातन, सनातन यानी शाश्वत, इटर्नल। देखिए वंदित, जब हम सनातन की बात करते हैं ना, ब्रह्मांड की शुरुआत में जो हिरण्यगर्भ था, ब्रह्मांड जब निर्माण होने वाला था, सृष्टि की शुरुआत में साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर हम बात करें, बिग बैंग जो होने वाला था, जी। उसके पहले ऊर्जा का जो पिंड था, वो पिंड स्वयं ईश्वर थे। क्योंकि पिंड के बिना, बिंदु के बिना संभव ही नहीं कि कुछ क्रिएशन हो। यहाँ पे मैं शुक्राणु यानी कि शुक्र बीज की बात कर रहा हूँ, स्पर्म की, और शोणित बीज, मेल स्पर्म एंड फीमेल स्पर्म। अगर बीज ना हो तो सृष्टि की रचना संभव ही नहीं हो सकती। तो अगर आप ये पूछ रहे हैं कि सनातन धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसका उत्तर तो आपको मैं यही दूँगा कि सनातन धर्म पहले से चला आ रहा है। सनातन धर्म के जो रीति-रिवाज़ हैं वो समय के साथ इवॉल्व हुए। सनातन धर्म की जो प्रथाएँ हैं, विधि-विधान हैं, वो धीरे अस्तित्व में आईं। लेकिन सनातन धर्म का जो अस्तित्व है वो चिरकालीन था और रहेगा। और बहुत ही सुंदर एक मुझे अभी दुर्गा सप्तशती में से बात याद आ रही है। जब दुर्गा माँ का प्रागट्य हो रहा था ना, देवता अनभिज्ञ थे उनके प्रागट्य से। देवताओं को पता नहीं था कि ये कौन से स्वरूप का प्रागट्य हो रहा है देवी माँ के। उस समय पे हमें देवी अथर्वशीर्षम में एक बहुत ही सुंदर वार्तालाप मिलता है देवी माँ और देवताओं के बीच में। देवता उनसे पूछते हैं, ओम सर्वे वे देवा देवीमुपतस्तुः काशी त्वं महादेवीति, यानी कि हे महादेवी आप कौन हैं? सा ब्रवीत, यानी कि माँ ने कहा, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत् शून्यं चाशून्यं च अहमानन्दानानन्दो
अहम विज्ञाना विज्ञाने, अहम ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये, अहम पंचभूतान्य पंचभूतानि, अहम अखिलम जगत। वेदोहम वेदोहम, विद्याहम विद्याहम, अजाहम न जाहम, अधश्च ऊर्ध्वम च तिर्यक्चाहम। जिसका अर्थ ये है कि माँ ने ये कहा, मैं ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ, मैं ही स्वयं जो है परब्रह्म जिसे हम कहते हैं, वो स्वरूपा हूँ मैं। मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, प्रकृति और पुरुष से बने इस समस्त संसार की अधिष्ठात्री हूँ मैं। मैं वेद भी हूँ, मैं अवेद भी हूँ, मैं आनंद भी हूँ, मैं अनानंद, अनानंद यानी जो दुख पीड़ा जो भी आप उसे कह लें, मैं आनंद भी हूँ, मैं अनानंद भी हूँ। मैं पंच महाभूत भी हूँ, यानी कि जल वायु आकाश अग्नि पृथ्वी, और मैं अपंच महाभूत भी हूँ। जो आपका सवाल है कि उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका उत्तर इस विधान में, इस श्लोक में छुपा हुआ है। माँ ने ये कह दिया है कि मैं अपंच महाभूत भी हूँ। पंच महाभूत से हमारा भूलोक, हमारी पृथ्वी, हमारा अर्थ बना हुआ है। पंच महाभूत ही सिर्फ एलिमेंट्स नहीं होते। पंच महाभूत के अलावा बहुत सारे अलग-अलग ग्रहों पर अलग-अलग एलिमेंट्स होते हैं, अलग-अलग तत्व होते हैं। तो माँ ने वो साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया वहाँ पे कि मैं जो है वो अपंच महाभूत भी हूँ, यानी कि जो आप देख पा रहे हो, वो तो मैं हूँ ही, लेकिन जो आप नहीं देख पा रहे हो, वो वहाँ भी मैं विस्तार से मेरा जो अस्तित्व है, वो व्याप्त है। यानी कि सचराचर जगत, सचर और अचर जगत। जो देखा जा सकता है, जो दृश्यमान है, वो जगत भी मैं हूँ, जो अदृश्यमान है, वो जगत भी मैं हूँ। विद्या भी मैं हूँ, अविद्या भी मैं हूँ, वेद भी मैं हूँ, अवेद भी मैं हूँ, ऊपर भी मैं हूँ, नीचे भी मैं हूँ। जो हम बात करते हैं ना कि भूलोक है, भूलोक के ऊपर एक स्वर्गलोक आता है, भूलोक के नीचे नर्कलोक आता है, जो हमारा फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएँगे, अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आप नर्क में जाएँगे। नर्क को 7 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। और हमारे जो ऊर्ध्व लोक हैं, भूलोक जो हमारा लोक है, भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक या फिर सत्यलोक। तो ये जो सारी कैटेगरीज़ हैं, जो हमने बाँटी हुई हैं कि हमारे वर्ल्ड में, हमारे भूलोक में मनुष्य का वास है। भूलोक से ऊपर जो ऊर्ध्वलोक है, वहाँ पे देवताओं का वास है, यक्षों का, गंधर्वों का, किन्नर का वास है। भूलोक के नीचे जो सारे लोक हैं, वहाँ पे अलग-अलग प्रजातियाँ, नाग, तक्षक, अलग-अलग जो सारे हमारे पुराणों में नाग प्राप्त होते हैं, उनका वास है, अलग-अलग दैत्यों का वास है। ये कहा जाता है कि पाताल में जो असुर हैं, बलि दैत्य जो था, वो वहाँ का राजा है। तो ये जो लोक हैं, वहाँ उसके बारे में भी माँ हमें ये कहती हैं कि ऊर्ध्वलोक भी मैं हूँ, अधोलोक भी मैं हूँ, यानी कि ऊपर भी मैं हूँ, नीचे भी मैं हूँ। पंडित, इसका स्पष्ट अर्थ ही यही होता है कि अगर समस्त संसार में माँ ही व्याप्त थी, पहले भी, आज भी और बाद में भी, जो अजन्मा है, जिसका ना तो कोई अंत है, ना तो कोई आरंभ है, जिनके स्वरूप का साकार स्वरूप का प्रागट्य किया गया, वे निराकार स्वरूप में तो कौन जाने कितने समय से यहाँ पे विद्यमान है। जिनका ना तो कोई प्रागट्य हो पाया, जिनका ना कभी जिनको नष्ट नहीं किया जा सकता, वो माँ इस संसार को चला रही है और वही माँ प्रकृति भी है और हमने उसी प्रकृति को डे 1 से पूजा है। आप दुनिया के जो सबसे पुराने धर्म है ना, वो जब उठाकर देखेंगे, आपको ये ज्ञात होगा, प्रकृति पूजक सब धर्म में रहे हैं। चाहे आप माया जो मायन सिविलाइजेशन थी, उसकी आप बात करें या फिर हमारी जो हड़प्पा संस्कृति थी, उसकी अगर आप बात करें, आप मेसोपोटामियन संस्कृति जो थी, उसकी आप बात करें। सभी संस्कृतियों में, सभी सिविलाइजेशंस में प्रकृति को बहुत महत्व दिया गया और इसीलिए सनातन का ना तो कोई शुरुआत है, ना तो कोई अंत है। जहाँ तक प्रकृति की पूजा होती रहेगी, जहाँ पे चंद्रमा को पूजा जाएगा, जहाँ तक सूर्य की पूजा होती रहेगी, जहाँ तक हम सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते रहेंगे,
जहाँ तक हम गंगा नदी को माँ के तौर पर पूजते रहेंगे, जहाँ तक हम अलग-अलग पहाड़ जैसे कि हिमालयी हैं, विंध्याचल है, उन पहाड़ों के सामने आदर के साथ मस्तक झुकाते रहेंगे, तब तक सनातन रहने वाला है। सनातन का ना तो कोई अंत है, ना तो कोई आदि है। जब तक पहाड़ रहेंगे, जब तक नदियाँ रहेंगी, जब तक पेड़, पशु, पंछी, तालाब रहेंगे, तब तक सनातन रहेगा और ये चिरकालीन रहेगा। तो यही एक सनातन का अर्थ क्या हुआ? सनातन यानी इटर्नल, शाश्वत। तो बहुत ही लेमन लैंग्वेज में सनातन का अर्थ है कि जिसका कोई जो चलता आ रहा है, ओके। जो कंटिन्यूअसली एक प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है, सतत, निरंतर, जो कभी रुका नहीं है, जो जिसकी यात्रा जो है वो अविरत चल रही है, वो है सनातन। सर, मैंने जो रिसर्च किया है उसके अकॉर्डिंग जो आदि शंकराचार्य जी थे उनका बहुत बड़ा रोल रहा है सनातन धर्म में। उसके बारे में आप कुछ राय आपकी? ओके। आदि शंकराचार्य जी आज से 1200 साल पहले भारत भूमि पर विचरण करके गए। पंडित जब उनका प्रागट्य हुआ था, सनातन धर्म वाज ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन, यू कैन से। सनातन धर्म का पतन निश्चित था। बहुत सारे अलग-अलग धर्म जो थे वो उस समय पे हावी होने जा रहे थे, इनफैक्ट हो रहे थे। आदि शंकराचार्य का जन्म उस समय पर हुआ जहाँ पे उन्होंने धर्म प्रचार को इतना ज़्यादा, सनातन धर्म के प्रचार को इतना ज़्यादा एक गंभीर कार्य के तौर पर लिया। आज अगर अगर हम सनातनी हैं ना, तो वो आदि शंकराचार्य की वजह से। अगर वो नहीं होते, तो शायद आज हम किसी और धर्म में होते। दैट इज़ फॉर श्योर। और सनातन धर्म की सबसे बड़ी ख़ासियत वंदित यही रही है कि जब भी इस धर्म को आवश्यकता हुई एक उद्धारक की, एक कल्याणक की, उस समय पर कालांतर में हर बार कोई ना कोई महान चेतनाओं ने जन्म लिया। चाहे वो आदि शंकराचार्य जी हो, रामानुजाचार्य हो, वल्लभाचार्य जी हो, अभिनव गुप्त हो, या फिर आप चैतन्य महाप्रभु जी का नाम ले लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम ले लीजिए, अघोरी बाबा कीनाराम जी का नाम ले लीजिए। ये सारे जो महात्मा थे, ये जो सारी महान चेतनाएँ थी, इनकी वजह से आज सनातन धर्म जो है वो बच पाया है। सनातन धर्म कोई एक इंसान की एंटिटी नहीं है। सनातन धर्म एक कलेक्टिव प्रयास है। सनातन धर्म एक कलेक्टिव एफर्ट है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे साधु, महात्मा, संत, महंत और सिद्धात्माओं की ऊर्जा जुड़ी हुई है। तो आदि शंकराचार्य के जीवन के साथ तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और सबसे बड़ी बात उनके जीवन में ये थी कि उनकी उम्र बहुत ही कम उम्र में उन्होंने जो काम किया, आज की तारीख में भी भारत में 4 दिशाओं में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आपको 4 मठ प्राप्त होते हैं। श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन, शारदा, अलग-अलग 4 प्रकार के हमारे मठ हैं, जहाँ पे जो है श्री विद्या उपासना की जाती है। सबसे बड़ी बात ये है कि आदि शंकराचार्य जी के जीवन में कुछ-कुछ घटनाएँ ऐसी बनी थी, जिनकी वजह से उनको एक रियलाइज़ेशन हुआ, एक एहसास हुआ कि शिव की सत्ता ही सर्वोच्च नहीं है। इनिशियली मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में लेकर जाऊँगा। उनकी माँ नहीं चाहती थी कि आदि शंकराचार्य जो है वो संसार का त्याग करें। ओके। तो बहुत बार बहुत बार उन्होंने विनती की, और विनती के बाद शंकराचार्य जी को नेगेटिव रिस्पॉन्स ही मिला अपनी माँ की ओर से। तो उन्हें पता चल गया कि अब कुछ लीला करनी पड़ेगी, नहीं तो माँ मुझे संसार का त्याग नहीं करने देगी। उस समय पर वे नहाने के लिए गए एक नदी में, और नदी में एक मगर ने उनका पैर पकड़ लिया। अब उनकी माँ वहाँ पे आ रही थी। उन्होंने ये देख लिया कि शंकराचार्य मगर की चुंगाल में फँस चुके हैं।
उन्होंने अपने बेटे को छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन संभव नहीं हो पाया। उस वक़्त पे शंकराचार्य जी ने अपनी माँ से यही कहा कि माँ मुझे आप संन्यास लेने की अनुमति दे दें, परमिशन दे दें। ये मगर आप प्रार्थना करिए कि अगर आप मुझे संन्यास के लिए अनुमति देंगी, तो माँ स्वयं यानी कि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, वो अद्वैतवाद में मानते थे। जो सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, वो मेरी सहायता करेंगे और तब जाकर उनकी माँ ने कहा कि मैं आपको अनुमति देती हूँ संन्यास धर्म धारण करने के लिए। तब जाकर मगर ने उसका पाँव जो है वो छोड़ा और हुँ। शंकराचार्य जी बाहर आए। तो ये एक कथा हमें वहाँ से प्राप्त होती है। अच्छा, शंकराचार्य जी प्रखर शैव भक्त थे, बहुत बड़े उपासक थे। उनकी नज़र में शिव की सत्ता के अलावा और कोई सत्ता सर्वोच्च थी ही नहीं। वे शक्ति की सत्ता को यानी कि जो माँ की सत्ता है उनको दिव्य नहीं मानते थे, उनको हुँ। सर्वोच्च नहीं मानते थे। उनको लगता था कि शिव ही सब कुछ हैं। एक बार वे शाक्त मत का खंडन करने के लिए कश्मीर गए थे, क्योंकि कश्मीर में कौलाचार का जो तंत्र है, वो मार्ग है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रशस्त था उस समय पर। और आज की तारीख में जो आपको एक कौल सरनेम सुनने को मिलेगी हुँ। ना, वो कौल सरनेम वाले जो लोग हैं, उनका जो मूल है, वो कौलाचार का है। तो जब भी आप कौल सरनेम सुनेंगे, आपको ये मानना पड़ेगा कि उनके जो पूर्वज थे, वो एक ना एक समय पर कौलाचारी साधक रहे ही होंगे। तो वे गए कश्मीर आदि शंकराचार्य शाक्त मत का खंडन करने के लिए कि आप शक्ति को इतना मत मानो, शैव जो है वही सर्वस्व है, आप शैव मत को महत्ता दो। और एक बार क्या हुआ कि वे भ्रमण कर रहे थे और बहुत बीमार पड़े। अस्वस्थता के कारण ऐसी हालत हो गई कि वो अपने बिस्तर पर से उठ नहीं पा रहे थे। एक वृद्धा आई उनके कुटीर पे, जो आकर उन्होंने कहा कि भिक्षान्न देहि, मुझे भिक्षा दीजिए। शंकराचार्य जी के शिष्य जो है वो बाहर आए। उन्होंने वृद्धा से कहा कि मैं आपको क्या भिक्षा दे सकता हूँ? तब वृद्धा ने कहा कि मैं आपसे भिक्षा नहीं लूँगी। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके गुरु से ही भिक्षा प्राप्त करनी है। तो शिष्य अंदर गए। उन्होंने शंकराचार्य जी को ये बात बताई कि वृद्धा जो आई हैं कुटीर के द्वार पर, वो सिर्फ़ आपसे ही भिक्षा लेना चाहती हैं और ये उन्होंने हठ करके रखी हुई है। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि आप वे जो वृद्धा हैं उनको आदर भाव के साथ मेरा एक संदेशा पहुँचाइए कि मेरे जो गुरु हैं वो बहुत ही ज़्यादा अस्वस्थ हैं, बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं, उनमें शक्ति नहीं बची, उनमें ऊर्जा नहीं रही कि वो बाहर आकर आपको भिक्षा दे पाएँ। तो उठ पाएँ उतनी शक्ति उनमें नहीं है। और ये संदेशा लेकर शिष्य बाहर आए। शिष्य ने वृद्धा से कहा और वृद्धा ने मार्मिक स्मित देकर इतना ही कहा उनसे, जो गुरु शाक्त मत का खंडन करने के लिए कश्मीर आए हैं, वही गुरु आज ये बात कर रहे हैं कि बिस्तर पर से उठने के लिए शक्ति नहीं बची। तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि शक्ति की महत्ता आपके गुरु ने स्वीकार कर ली है ऑलरेडी। ये बात जब शंकराचार्य तक पहुँचाई गई, शंकराचार्य अपने बिस्तर पर से भागते, दौड़ते उनके चरणों में गिर पड़े। साष्टांग दंडवत करके उन्होंने वृद्धा से इतना ही कहा वंदित कि इतना बड़ा ज्ञान देने वाली आप कोई सामान्य महिला हो ही नहीं सकती। आप आदि पराशक्ति ही हो सकती हैं जिन्होंने मुझे महाज्ञान प्राप्त कराया शक्ति के बारे में, शाक्त मत के बारे में। और बाद में आदि शंकराचार्य ने ही हमें बहुत ही सुंदर भवानी अष्टकम दिया। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। यानी कि हे माँ आदि भवानी, अब तू ही मेरी गति है, अब तू ही मेरी मति है। आगे जाकर वही शंकराचार्य हमें ये कहते हैं कि न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाहवाने ध्याने तदपि च न जाने स्तुति कथः न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम परम जाने मातस्वदनुसरणम कलेशहरणम।
विधेर ज्ञानेन द्रविण विरहेण अलसतया विधेया शक्यत्वा तव चरणयोर्या च्युतिर्भूत तदेतत् क्षन्तव्यं जननी सकलोद्धारिणी शिवे कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति। वही शंकराचार्य हमें पहले ये कहते थे, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ। वही शंकराचार्य आगे जाकर ये कह रहे हैं कि हे महादि भवानी, अब तू ही मेरी मति है, तू ही मेरी गति है। वही शंकराचार्य हमें ये कह रहे हैं कि कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति, यानी कि पुत्र जो है वो कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। वही शंकराचार्य वंदित हमें ये कह रहे हैं कि श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाको उपमकीरा निरातंको रंको विहरति चिरम कोटि कनकेहि तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननी जपनियम जप विदहो। जिसका अर्थ है कि माँ का एक अक्षर भी किसी के कानों में पड़ जाए, जो कड़वा बोल रहा है वो मीठा बोलने लगता है, उद्धार हो जाता है। तो अगर कोई माँ का जप कर ले तो उसे क्या फल प्राप्त होगा, इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है सनातन धर्म के लिए, जिस साधक ने, जो मनुष्य ने, जो महात्मा ने अपने आधे जीवन तक सिर्फ और सिर्फ शैव मत को ही प्राधान्य दिया, प्रधान मत के तौर पर स्वीकारा, वही महात्मा आगे जाकर श्री विद्या साधना करते हैं। वही महात्मा भारत के 4 मठ में जो श्री विद्या का श्री यंत्र है वो स्थापित करते हैं, और आज की तारीख में भी 1200 साल के बाद भी उस यंत्र की पूजा की जाती है। आज सबसे बड़ी बात, आदि शंकराचार्य को जिस घटना के लिए याद रखा जाता है, जिस उपलब्धि के लिए याद रखा जाता है, वो है श्री विद्या साधना। और आदि शंकराचार्य ने ही हमें जो है श्री यंत्र की 4 जो हमने बात करी मठ में उन्होंने स्थापित किया, उन्होंने ही हमें सौंदर्य लहरी दिया। जिस साधक ने एक ज़माने में ये बात करी थी कि मेरे लिए शैव मत से बड़ा कोई मत है ही नहीं, वही साधक सौंदर्य लहरी में हमें ये कह रहे हैं कि क्वणत कांची दामा करिकलभ कुंभस्तननता परीक्षीणा मध्ये परिणत शरच्चंद्रवदना धनुर्बाणान् पाशम श्रुणिमपि दधाना करतले ही पुरस्तादास्ताम नः पुरमथितुर अहो पुरुषिका। माँ का श्रृंगार पूर्ण वर्णन उन्होंने इसमें किया हुआ है। जो इंसान कभी शक्ति को महत्ता देता ही नहीं था, जो साधक ने शैव मत को ही अपना सर्वस्व मान लिया था, वो माँ के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, ये जो 7वां श्लोक है सौंदर्य लहरी का, ये कहा जाता है वंदित कि जब आदि शंकराचार्य, इसकी जो लास्ट लाइन मैंने जिसका उच्चारण किया, अहो पुरुषिका, जब उच्चारण होता था शंकराचार्य के मुख से, तब माँ को प्रकट होना ही पड़ता था। पुरुषिका यानी माँ स्वयं, देवी माँ। अहो पुरुषिका यानी कि हे माँ, मैं आपको आवाहन देता हूँ, प्रकट हो। और माँ साक्षात प्रकट हो जाती थी शंकराचार्य के लिए। ये भक्ति, ये आस्था, ये समर्पण, ये श्रद्धा हमने देखी हुई है हमारे पिछले वर्षों में। तो वंदित आदि शंकराचार्य के बारे में अगर बात निकलेगी ना तो बहुत दूर तक जाएगी। तो बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी उनके साथ कथाएँ जुड़ी हुई हैं। लेकिन एक कथा उनके शास्त्रार्थ की भी है, जहाँ पे मंडन मिश्र जी के साथ उनका एक सुदीर्घ शास्त्रार्थ हुआ था। शास्त्रार्थ यानी स्पिरिचुअल डिबेट। शंकराचार्य अद्वैतवाद में मानते थे और जो मंडन मिश्र थे वो द्वैतवाद में मानते थे। तो दोनों का शास्त्रार्थ शुरू हुआ और उनके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो निर्णायक के तौर पर यानी कि जज बन सके कि कौन जीता। दोनों इतने महाज्ञानी थे कि पूरा जो गांव था, वो गांव इस डिलेमा में था, दुविधा में था कि अब ये दोनों महाज्ञानी के बीच में आखिर विजय किसको प्राप्त हुई, ये हम कैसे डिसाइड करें, कैसे तय करें। तब जाकर मंडन मिश्र जी की जो पत्नी थी, जिनका नाम अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो उभय भारती था, उनको निर्णायक के तौर पर वहाँ पे बिठाया गया कि आप जज बनिए। महाज्ञानी थे वो भी।
उभय भारती जी ने क्या किया वंदित, दोनों के गले में, शंकराचार्य जी के गले में और मंडन मिश्र जी के गले में उन्होंने फूलों की एक-एक माला पहना दी और कहा कि अब आप डिबेट शुरू करिए। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। दोनों कट्टर प्रतिद्वंदी थे एक-दूसरे के और दोनों के पास अपनी-अपनी फ़िलॉसॉफ़ीज़ थी, अपने-अपने शास्त्र थे, अपने-अपने विचार थे, विचारधाराएँ थी और उन्होंने कोई हार नहीं मान रहा था। एक के बाद एक के बाद एक खट, 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 खट आदान-प्रदान हो रहा था, प्रश्न और उत्तर का। कुछ दिन बीते, गाँव वालों को ये समझ में आ चुका था कि ये अब लंबा जाने वाला है शास्त्रार्थ, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। दोनों में से कोई हार स्वीकार नहीं कर रहे थे और एक दिन अचानक उभय भारती ने अनाउंस किया, ये घोषणा की कि आदि शंकराचार्य जी जो हैं, उनका विजयी हुआ है। उन्होंने अपने पति को पराजित घोषित कर दिया। सबको आश्चर्य हुआ कि ये कैसे संभव हुआ? दोनों में से किसी ने हार तो स्वीकारी नहीं, जो हम किसी को कहते हैं ना माइक ड्रॉप, हुँ। वो क्षण नहीं आई थी कि किसी ने ये स्वीकार लिया हो कि हाँ, अब मैं आपसे हार स्वीकार रहा हूँ, आप जीते, मैं हारा। ये किसी ने नहीं कहा था। फिर भी उभय भारती जी ने ये घोषणा कर दी। लोगों ने पूछा, सबसे पहले तो उनके पति ने ही पूछा कि आपने ये कैसे किया? उभय भारती ने कहा कि मैंने जो पुष्प की माला आपके गले में पहनाई थी, मैंने ये सुनिश्चित किया था कि जब इंसान क्रोधित होता है ना, तब उसका टेम्परेचर, उसका तापमान शरीर का, वो बढ़ जाता है। वो ज़्यादा गर्मी पकड़ लेता है। हम जब गुस्सा करते हैं ना, हमारा एकदम वो एक टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमारे दिमाग में गर्मी आ जाती है, तभी हम क्रोध कर सकते हैं। क्रोध की वजह से, गर्मी की वजह से पुष्प जो है वो मुरझा जाते हैं। मंडन मिश्र की जो माला थी, वो मुरझाना शुरू कर दिया था उसने। जबकि शंकराचार्य जी की जो माला थी, पुष्प की माला, फूलों की माला, वो ताज़ी थी। और इसी के ऊपर से उभय भारती ने ये निर्णय लिया कि जो प्रत्युत्तर शंकराचार्य जी दे रहे थे, वहाँ पे कहीं पे क्रोध नहीं था। इंसान क्रोध तभी करता है वंदित, जब वो हार रहा होता है। जब उसे लगता है कि यहाँ पे मेरा जो मत है, उसे स्वीकारा नहीं जाएगा, जहाँ पे उसे डर रहता है। और क्रोध जो है ना, वो एक अज्ञानता की निशानी है, संकेत है। उसी संकेत को, उसी निशानी को ध्यान में रखते हुए उभय भारती जी ने ये देखा कि मंडन मिश्र की माला जो है वो मुरझा रही है और आदि शंकराचार्य की माला कई दिनों के बाद भी जो है वो नहीं मुरझा रही। और इसी के ऊपर से एक घोषणा की गई और तब जाकर मंडन मिश्रा ने कहा कि आप बिल्कुल सही हैं। मैं वास्तव में, क्योंकि अंदर से तो वो हार रहे थे, उनको पता था कि मैं हार रहा हूँ, लेकिन वो स्वीकारना नहीं चाहते थे। वो स्वीकार भाव नहीं आ रहा था उनके अंदर और तब जाकर उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि आप सत्य कह रही हैं, आप सही हैं। मुझे अंदर ही अंदर पता था कि एक ना एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे मुझे हारना तय है मेरा। लेकिन मैं फिर भी ये प्रयास कर रहा था कि कोई ना कोई तर्क देकर, लॉजिक देकर मैं अपनी हार को टाल सकूँ। और इसी वजह से मैं अंदर से क्रोधित हो रहा था, उद्वेग मेरे अंदर पैदा हो रहा था। इसी भाव के कारण वो माला मुरझा गई और इसी कारण की वजह से आदि शंकराचार्य जी जो थे, वो उनको विजय प्राप्त हुआ। So this was one of the greatest story I read in there is a beautiful book शंकर, आदि शंकर समथिंग, मुझे नाम अभी नहीं स्मरण में आ रहा, लेकिन डेफ़िनेटली मैं आपको उसका फ़ोटो भेजूँगा और आप यहाँ पे पॉडकास्ट में उसे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर हिंदी में पुस्तक है। तो आदि शंकराचार्य जी का जीवन जो था, वो सनातन धर्म के उत्थान के लिए, पुनरुत्थान के लिए बहुत आवश्यक था। अगर वे नहीं होते तो आई स्ट्रांगली बिलीव, आई फर्मली बिलीव सनातन धर्म आज आप जो देख पा रहे हैं, वो नहीं होता। सर, ये मेरे को एक और सवाल पे लीड करता है कि जैसे-जैसे कलयुग चलता आ रहा है, अभी काफ़ी सालों से चल रहा है, ना आगे लाखों साल तक अभी चलेगा। तो सनातन धर्म कैसे बदल रहा है? क्या चीज़ें हैं जो सनातन धर्म
को बदल रही हैं, या जैसे आपने बताया कि हर कुछ साल बाद या हर कुछ टाइम बाद एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है जो सनातन धर्म को बचाने के लिए आता है, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव या उसको ख़त्म करने के लिए कुछ एनर्जीज होंगी या कुछ एक्टिविटीज़ चल रही होंगी जो सनातन धर्म को ख़त्म करना चाहता है। तो वो मुझे थोड़ा सा कनेक्शन जानना है कि ऐसा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा क्या हो रहा है जिससे सनातन धर्म कम होता, लाइक मिटता जा रहा है। पंडित, ये जो द्वंद्व है ना, ये जो युद्ध है, वो आज से नहीं चल रहा, वो आदिकाल से चल रहा है। इनफैक्ट इसे ही द्वैत का नाम दिया गया। द्वैत यानी ड्युअलिटी, अद्वैत यानी नॉन ड्युअलिटी। ड्युअलिटी होती ही यही है, जहाँ पे प्रकाश है वहाँ पे अंधकार भी होगा, जहाँ पे सुख है वहाँ पे दुख भी होगा, जहाँ पे हंसना है वहाँ पे रोना भी होगा। आप अपना पूरा जीवन सुख में नहीं बिता सकते, आप अपना पूरा जीवन दुख में नहीं बिता सकते। बारी बारी से अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे जीवन में। सनातन धर्म को ध्वस्त करने की कोशिश बहुत सालों से चली आ रही है। और अगर हम पौराणिक काल की बात करें, जो असुर थे, हमारे दैत्य थे, वो भी यही प्रयत्न करते थे ना, देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करके अपना जो आधिपत्य है वो मनुष्य जगत के ऊपर स्थापित करना। उसका आप एसोटेरिक मीनिंग देखने के लिए अगर आप प्रयास करें, यू विल कम टू नो कि असुर का जो उद्देश्य था, राक्षसों का, दैत्यों का, वो यही था कि देवताओं को जो आहुति दी जा रही है यज्ञ में, जैसे कि जो इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण देवता हैं, उनको यज्ञ में आहुति दी जाती हैं। जैसे कि ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदम नमः, ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये इदम नमः, ओम वायवे, ओम भूः स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा। ये अलग-अलग आहुतियाँ जो है वो देवताओं को दी जाती हैं, जो अमरावती के देवता हैं। वायु, वरुण, अग्नि, इंद्र। तो ये जो सारे देवता थे, इनको हम पहले से आहुति देते आ रहे हैं, क्योंकि वेदों में देवताओं की आहुति का वर्णन प्राप्त होता है। तो वंदित, असुरों का यही गोल रहता था, ध्येय रहता था कि हम कैसे अमरावती के ऊपर विजय प्राप्त करके देवताओं को दी जाने वाली आहुति को हटा दें। उसके बजाय हम अपना आधिपत्य स्थापित करें, ताकि वो जो आहुति है वो हमें प्राप्त हो जाए। ये एक प्रकार से सनातन धर्म को ध्वस्त करने की कोशिश नहीं है तो क्या है? उस वक़्त पे सिचुएशंस अलग थी, एंटिटीज़ अलग थी, लोग अलग थे। इस वक़्त पे सिचुएशंस अलग हो चुकी हैं। सनातन धर्म को ध्वस्त करने के लिए 1000 साल तक लोगों ने आक्रमण किए। यहाँ पे पोर्टुगीज़ आए, यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए, यहाँ पे मुग़ल आए, जो अफ़गानी हैं वो भी यहाँ पे आए। लेकिन कोई भी शासक में इतना दम नहीं था कि ये जो मूल है ना, उसे हिला पाए। उन्होंने शाखा तो काट दी, बहुत सारी शाखाएँ काटी। उन्होंने बहुत सारा जो है पेड़ों को, जो सनातन धर्म का वृक्ष है, उसे काटने की कोशिश की। आज की तारीख में भी वेदों में बहुत सारी ऋचाएँ ऐसी हैं जो गायब हैं। वेदों के बहुत सारे अंग जो हैं वो हमें प्राप्त नहीं होते। कई सारे तंत्र शास्त्र जो है वो लुप्त हो चुके हैं समय के साथ। वंदित, नालंदा और तक्षशिला जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ थी, विश्वविद्यालय थे, उनको जलाया गया, नष्ट कर दिया गया। इतनी बड़ी-बड़ी लाइब्रेरीज़ थी, रत्नोदधि, रत्नरंजक और अलग-अलग नाम थे, 3 लाइब्रेरी थी उनकी, वहाँ के नालंदा यूनिवर्सिटी की। उनका नाश किया गया और वहाँ पे ऐसे-ऐसे ग्रंथ रखे गए थे जो आज के विज्ञान को टक्कर दे सकते थे। प्रयास तो उस वक़्त पे भी हुआ था, लेकिन वो इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि जो मूल था हमारा, जो रूट थे हमारे, वो बहुत ही मज़बूत थे, बहुत ही दृढ़ थे। जब आपके मूल ज़मीन में बहुत ही गहराई से, दृढ़ता के साथ, मज़बूती के साथ डटे हुए हो ना, आप शाखा काट सकेंगे, लेकिन मूल को काटना संभव नहीं नहीं होगा। होता। इसी वजह से सनातन धर्म में बहुत सारे परिवर्तन आए, बहुत सारी चीज़ें करी गई।
आप अगर देखें तो आज की तारीख में हम बहुत सारे लोग जो हैं वो रेडीमेड धोती पहनते हैं। आज की तारीख में ये संभव नहीं कि हम जो पौराणिक काल के विधि-विधान थे, वो सारे विधि-विधान हम फ़ॉलो कर पाएँ। क्योंकि टेक्नोलॉजी आ चुकी है, विज्ञान बढ़ चुका है आगे, तो ये एक परिवर्तन ज़रूर आया है और सनातन नाम ही परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है। सनातन का एक विस्तृत अर्थ जो है वो परिवर्तनशीलता ही है। ये इसलिए टिका रहा वंदित क्योंकि ये परिवर्तनशील धर्म है। जो धर्म परिवर्तनशील नहीं है ना, वो लुप्त हो चुके हैं। जो संस्कृति, जो सिविलाइजेशन समय के साथ बदलाव जिसमें नहीं आए, वो सारी संस्कृतियाँ लुप्त हो गईं। वो सभी धर्म जो है लुप्त हो गए। लेकिन सनातन धर्म हज़ारों साल के आक्रमण के बाद भी टिका रहा। आप एक बात सोचिए, पूरे विश्व में छोटा-सा भारत, एशिया का एक छोटा-सा देश, एशिया खंड का, इतने छोटे से देश में 100 करोड़ की आबादी जो हिंदू है, 100 करोड़ की आबादी जो ये हमारी सनातनी की आबादी है, ये आबादी में, ये बस्ती में, ये पॉपुलेशन में आज भी सनातन धर्म को प्रोटेक्ट करके रखा गया है। ये क्यों रखा गया? क्योंकि बहुत सारे बलिदान दिए गए थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति देकर भी सनातन को बचाए रखा। आज ये हम जो वार्तालाप कर रहे हैं ना, ये वार्तालाप कल शायद मैं नहीं होऊँगा, आप नहीं होंगे, लेकिन ये रहेगा। ये क्लाउड पे सेव रहेगा। जी। ये आने वाली जो पीढ़ी है, वो जब सुनेगी, तब उनको ये जो एफ़र्ट्स हमने डाले हुए हैं, सत्वशील धर्म को, सनातन के वास्तविकता को बाहर लाने के लिए, वो एफ़र्ट्स उन तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो यही एफ़र्ट्स पहले अलग तरीके से करे जाते थे, जो आदि शंकराचार्य जी ने किए। उन्होंने अपने पैरों से भ्रमण किया था। उस वक़्त पे ना तो कोई व्हीकल था, ना तो कोई टू व्हीलर था, फोर व्हीलर था। वो एक ऐसे महात्मा थे वंदित जिन्होंने अपने आप पूरे भारत का भ्रमण किया और सनातन धर्म का प्रचार किया। आज माध्यम बदल चुके हैं, आज हमारे पास माइक आ चुके हैं, पॉडकास्ट आ चुके हैं, प्रयास तो वही है जी। और आगे भी मीडियम बदलेंगे, हुँ। लेकिन सनातन वही रहेगा। और आपके जैसे, मेरे जैसे, हम जो सारे यंगस्टर्स जो ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जो इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं सनातन के मूल को, वही है सनातन का भविष्य और वही आगे जाकर सनातन को एक विस्तृत स्वरूप देंगे, इसे परिवर्तनशील बनाएँगे और ज़्यादा, और जब भी सनातन को ज़रूरत पड़ेगी, ये खड़े रहेंगे इसकी रक्षा के लिए। सनातन धर्म के दूसरे पिलर के बारे में हमने स्टार्टिंग में ज़िक्र किया था। मैं थोड़ा-सा पढ़ के बोलूँगा क्योंकि ये प्रश्न मैंने भी कई बार एनकाउंटर किया अपने कमेंट सेक्शन में या तो इंस्टाग्राम पे। तो रामकृष्ण परमहंस जिनको कलयुग में माँ काली का साक्षात्कार होता था, तो उनका कहा जाता है कि वो अपने हाथों से माँ काली को खाना भी खिलाते थे। तो रामकृष्ण परमहंस जब साधना में लीन थे, तो उनके गुरु ने काँच से उनके माथे पे स्क्रैच करके उनको काली माँ से अलग कर दिया था, पर ऐसा क्यों हुआ? अगेन आप एक ऐसे विषय को स्पर्श कर रहे हैं जिसके बारे में निरंतर बातें हो सकती हैं, घंटों-घंटों तक बातें हो सकती हैं। रामकृष्ण परमहंस एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वो एक चेतना का नाम है। एक ऐसी चेतना जिन्होंने एक ऐसे महान शिष्य को तैयार किया, जिसे आज सिर्फ भारत ही नहीं, समग्र विश्व पहचानता है, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊँ, वे दक्षिणेश्वर काली जो आज कलकत्ता में बहुत बड़ा एक सिद्ध स्थान है, माँ काली का, वहाँ के पुजारी थे। उनकी ये आदत थी कि वो जब खाना खाते थे तब भाव ही इतना था कि वो माँ को खिलाते थे, एक निवाला खुद खाते थे और माँ को इतना आग्रह करते थे कि आपको खाना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं खाएँगे तो मैं नहीं खाऊँगा। जब भाव की जो हम बात कर रहे थे ना, ये मंत्र से भी अनेक गुना ताकतवर हैं।
जब आपकी भक्ति में, आपकी पूजा आराधना में भाव आ जाता है ना, तब विधि विधान एक और रह जाते हैं, वो साइड में रह जाते हैं। सिर्फ भाव प्रधान बन जाता है फिर। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में 3 गुरु आए। तोतापुरी जी, एक उनकी जो फीमेल गुरु थी, मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा, और एक उनके जो थे वैदिक गुरु थे, जो जिन्होंने उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जीवन में। और रामकृष्ण परमहंस के जीवन में ये था कि उनको वे जब भी साधना करने के लिए जाते थे रात को, हमेशा साधना के लिए बैठते थे। माँ प्रकट हो जाती थी, क्योंकि उतना एकाकार हो चुके थे, एकात्मकता उन्होंने माँ के साथ प्राप्त कर ली थी कि साधना में आगे बढ़ते, 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 बढ़ते वो मूल तक पहुँचे, उससे पहले माँ प्रकट हो जाती थी और वो माँ के साथ खेलने लगते थे, माँ की गोद में, बच्चे की तरह। तो ये बात जब उनके गुरु को पता चली, उनके गुरु ने कहा कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, आज रात आप साधना करने के लिए बैठिएगा ध्यान में। जैसे ही महाकाली प्रकट हो, मैं आपको एक शस्त्र दे रहा हूँ, उस शस्त्र से आप माँ काली का जो गला है वो काट दीजिएगा। काफ़ी बार वंदित ये होता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी जो भाव अवस्था है उससे ऊपर उठना पड़ता है। आध्यात्मिक जीवन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। आध्यात्मिक जीवन में कई बार ये संभव है कि आप अपने इष्ट के साथ इतने एकाकार हो चुके हैं कि जो सर्वोच्च अवस्था तक पहुँचना होता है ना आपको, साधना की सर्वोच्च अवस्था, सर्वोच्च कोटि, उच्चतम कोटि की अवस्था पर जहाँ पे आपको पहुँचना होता है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ईश्वर के साथ एकाकार होने की वजह से ही आप अपने जीवन में एक स्थान पर आध्यात्मिक यात्रा में रुक जाते हैं। तो उनके गुरु को ये बात पता चल गई कि अगर इन्होंने अपनी साधना पूर्ण नहीं की, तो जहाँ पे उनको पहुँचाना है मुझे, वे वहाँ पे नहीं पहुँच पाएँगे। माँ स्वयं जागृत हो जाती थी, तो उपाय तो यही था कि सबसे पहले माँ के ऊपर से इनका ध्यान हटाया जाए। जब ये ध्यान हटेगा, तब वो वापस साधना में स्थिर हो पाएँगे। इस रीज़न की वजह से उनके गुरुजी ने कहा कि आप माँ जब प्रकट हो, उस समय पर शस्त्र से उनका गला काट दीजिएगा। लेकिन हुआ क्या? वे साधना में बैठे। साधना में बैठने के बाद जैसे ही माँ प्रकट हुई, जैसे ही उनकी कुंडलिनी जो है वो आज्ञा चक्र में पहुँची। देखिए, कुंडलिनी जो है वो कुछ वर्षों की साधना के बाद, अगर आप लगातार एक डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ साधना कर रहे हैं ना, कुछ वर्षों के बाद मूलाधार से होते हुए आज्ञा चक्र तक तो पहुँच जाएगी। जो आपका थर्ड आई चक्र है, वहाँ तक तो पहुँच जाएगी। लेकिन आज्ञा चक्र से सहस्रार तक का, यानी कि 7वें चक्र तक का जो डिस्टेंस है ना, वो सभी साधक आसानी से तय नहीं कर पाते। क्राउन चक्र। हाँ, क्राउन चक्र। वहाँ तक का डिस्टेंस इतनी ईज़िली आप नहीं तय कर सकते। और रामकृष्ण परमहंस के साथ भी यही समस्या आ रही थी। वो आज्ञा चक्र तक तो पहुँच जाते थे उनकी कुंडलिनी, लेकिन सहस्रार तक नहीं पहुँच पाती थी। उस समय पे रामकृष्ण परमहंस ने, जब वे साधना में बैठे अपनी, माँ प्रकट हो गई, आज्ञा चक्र में उनकी कुंडलिनी पहुँची और वे माँ के साथ खेलने में रत हो गए, व्यस्त हो गए। उनको आनंद ही आनंद था, परमानंद आ रहा था। माँ अगर सामने आ जाए, देवी माँ आ जाए, तो क्या ही चाहिए जीवन में? क्या आज्ञा चक्र, क्या सहस्रार चक्र, कुछ याद नहीं आता उस वक़्त पे। तो पहली रात्रि को ये हुआ और दूसरे दिन सुबह उनके गुरु ने पूछा कि मैंने जो आपको कहा था, क्या वो आपने किया? तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं इतना भाव विभोर हो गया था कि मुझे याद ही नहीं रहा। मुझे कुछ बोध ही नहीं रहा अपने शरीर का, अपने मन का। गुरुजी ने कहा कि अब चलो, मुझे ये सारा जो मैटर है वो अपने हाथ में लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये नहीं हो पाएगा। गुरु ने कहा कि आज रात को मैं आपके साथ आऊँगा। और जब वे गए,
जंगल में साधना शुरू हुई, आज्ञा चक्र में कुंडलिनी पहुंची रामकृष्ण परमहंस जी की। माँ प्रकट हुई। अगेन पिछली रात्रि की तरह ही रामकृष्ण परमहंस जो है वो माँ के साथ खेलने में व्यस्त हो गए। जैसे ही माँ के साथ वे खेलने लगे, वे भाव विभोर हो गए माँ के लिए। उस समय पे उनके गुरु ने हाथ में जो आपने कहा एक शस्त्र, यानी कि कई जगहों पे काँच का एक ग्लास टुकड़ा जो है उसका वर्णन मिलता है, कई जगह पे कटार का वर्णन प्राप्त होता है। वो हाथ में लेकर उन्होंने रामकृष्ण जी के आज्ञा चक्र पे उसको कट कर दिया, काट दिया उसे। तब जाकर रामकृष्ण परमहंस जी की जो कुंडलिनी थी, ऊर्जा, वो सहस्रार में पहुँची। तो अपने इष्ट से उनका नाता जो है वो कट करना इसलिए ज़रूरी था, साधना की सर्वोच्च अवस्था में पहुँचने के लिए, अपनी कुंडलिनी को संपूर्णतया जागृत करने के लिए उनके गुरु को ये आवश्यकता प्रतीत हुई कि मुझे ये तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो इनकी कुंडलिनी आज्ञा चक्र से कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। और इसी वजह से, इसी कारण से रामकृष्ण जी का जो ललाट था उसके ऊपर एक कट लगाया गया, ताकि उनकी जो कुंडलिनी है, उनका जो ध्यान है वो माँ के ऊपर से हट जाए और वो कुंडलिनी अपना मार्ग ढूँढते-ढूँढते सहस्रार तक पहुँच जाए। तो ये एक कथा थी, और एक बहुत ही अलग तरीके की कथा भी प्राप्त होती है, जिसके बारे में हम आगे जाकर शायद बात करेंगे, जो विवेकानंद जी के साथ जुड़ी हुई है, जो उनके जीवन के अलग-अलग पड़ाव के साथ जुड़ी हुई है। सर, दूसरा सवाल उनके जीवन के ऊपर ये है कि उनकी मृत्यु जो हुई थी वो गले के कैंसर की वजह से हुई थी। पर माँ काली के इतने बड़े उपासक हैं वो, फिर भी वो अपने आप को क्योर नहीं कर पाए। हुँ। ऐसा क्यों? 2 बात यहाँ पे मैं आपको कहूँगा। पहली बात, कुछ शिष्य जो थे, उनके पास आए। शिष्यों ने उनसे विनती की, यही प्रार्थना की कि आपको माँ जो है वो साक्षात है। माँ आपके साथ बातें करती हैं। गुरुजी, आप कुछ खा नहीं पाते, आप ना तो अच्छे से पानी पी सकते हैं। आप अपने गले के बारे में माँ से एक बार प्रार्थना क्यों नहीं करते कि आपका जो कैंसर है वो ठीक हो जाए? रामकृष्ण परमहंस ने पहले तो ना कहा कि क्या माँ को इस क्षुल्लक चीज़ों के लिए, छोटी-मोटी चीज़ों के लिए उनको परेशान करना। माँ के पास करने के लिए, सँभालने के लिए पूरी सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड है। और शिष्य ने फिर भी आग्रह करना नहीं छोड़ा कि आपको एक बार तो बात करनी होगी, आप हमारे लिए एक बार बात करके देखिए, हम आपसे विनती करते हैं। फिर जाकर रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि ठीक है, चलिए मैं बात करके देखूँगा माँ से। और शिष्य ने कहा कि आप बस माँ से इतनी प्रार्थना करिएगा कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो आप भोजन ठीक से ग्रहण कर पाएँ जीवन में। तो रामकृष्ण जी ने कहा कि ठीक है। थोड़े दिनों के बाद शिष्य आए वापस। उन्होंने पूछा रामकृष्ण जी से कि गुरुजी, आपने बात करी माँ से कि गले के बारे में, कैंसर के बारे में? रामकृष्ण जी ने मुस्कुराकर इतना ही कहा कि माँ से मैंने बात तो की। माँ ने मुझे इतना ही कहा कि आपके पास इतने सारे मुख हैं भोजन ग्रहण करने के लिए। आपको अपने मुख की, अपने गले की क्या आवश्यकता है? ये कथा जो है ना वंदित, ये बहुत बड़ा हमें एक ज्ञान देकर जाती है, बहुत बड़ी सीख देकर जाती है। एक साधक जो साधना की सर्वोत्तम अवस्था पर पहुँच चुका है, वो स्वयं ईश्वर बन जाता है। माँ ने जो उनसे कहा कि आपको भोजन की क्या आवश्यकता? आपके पास इतने सारे शिष्य हैं जो भोजन कर रहे हैं, आपको भोजन प्राप्त हो ही रहा है। इसका अर्थ ही यही है कि रामकृष्ण परमहंस एक समय के बाद समस्त ब्रह्मांड के साथ घुल-मिल गए थे। उनकी चेतना जो थी, उनके अंश जो थे, वो स्वयं माँ बन चुके थे, और माँ तो सभी के अंदर विराजमान होती है। सभी मुख से वे खाना खा सकते थे। रामकृष्ण जी का सबसे बड़ा लॉजिक ये था कि मैं अपने लिए कुछ क्यों माँगूँ? यहाँ पे हमें, जो आज के साधक हैं, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जीवन में जब भी कोई परेशानी आती है, जब भी कोई मुश्किलें आती हैं,
हम माँ से या फिर देवता से, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी-जल्दी ये सारी जो परेशानियाँ हैं इससे मुझे छुटकारा मिल जाए। हम इन परेशानियों से विनती करते हैं माँ को या फिर देवता को, ईश्वर को कि छुटकारा दे दो, मुक्ति दे दो, हमें नहीं चाहिए ये। वहाँ पे हम स्वार्थी बन जाते हैं। कभी-कभार स्वार्थी बनना गलत नहीं है, लेकिन हर बार अपनी सारी परेशानियों के लिए ईश्वर के पास जाकर फरियाद करना कि मैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों इतना पीड़ित हूँ, ये गलत है। और जब आप एक वास्तविक साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहे होते हैं ना, तब परेशानियाँ आना तय है। परीक्षा तो आएँगी, कसौटियाँ आएँगी और वही आपको तराशने का काम करेगी। जब तक सोना जो है वो आग से नहीं तप कर निकलेगा, तब तक वो खरा सोना नहीं बन पाएगा। एक डायमंड जो है, हीरा जो है, वो पहले रॉ होता है, कच्चा होता है। उससे बहुत सारी प्रक्रियाओं के बाद, हथौड़े से टीपने के बाद तराशा जाता है। अच्छे से उसे नर्चर किया जाता है और बाद में मार्केट में लाया जाता है। हम कभी भी ये नहीं देखा हमने कि रॉ डायमंड को खरीदा जाए। हुँ। साधक के जीवन में ये सारी परेशानियाँ, ये सारी जो एक दुविधाएँ हैं, संशय हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ़। ये जब तक नहीं आएँगे, तो ही आपको ये सोचना है कि मैं कुछ गलत जा रहा हूँ। अगर ये आ रहे हैं ना, दैट मीन्स कि आप कुछ तो सही कर रहे हैं और ईश्वर उन्हीं को पीड़ा देता है, जो सहने की क्षमता रखते हैं। ये बात हमने बहुत बार सुनी होगी कि ईश्वर आपको पीड़ा भी तब तक देगा वंदित, जब तक आप सह पाएँगे। सहने की क्षमता भी तो देते हैं। बिल्कुल, साथ में ही देते हैं और इतनी क्षमता देते हैं और उनको पता रहता है कि मुझे इनको कहाँ तक लेकर जाना है। उस क्षमता से बियॉन्ड आपको पीड़ा भी नहीं दी जाएगी और यही एसेंस है भक्ति का, यही साधना का कोर अ, आप मान के चल सकते हैं कि सीख है, बोधपाठ है और यही बोधपाठ, यही सीख हमने रामकृष्ण परमहंस जी से सीखी। एक बार उन्होंने कहा था कि स्वामी विवेकानंद के लिए जो नरेंद्र थे कि नरेंद्र के उनको जब दीक्षा दी गई तब मैंने नरेंद्र में अपनी सारी ऊर्जा जो है वो डाल दी। अब मैं रिक्त हो चुका हूँ, अब मैं खाली हो चुका हूँ, आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से। लेकिन वंदित वास्तविकता तो ये थी कि रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद जी को वो तैयार किया ही किया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि उनकी ऊर्जा खत्म हो गई। वो एक ऐसे सोर्स बन चुके थे। माँ जब आपके साथ हर रोज़ खाना खाने के लिए प्रकट हो रही हैं, माँ जब आपके साथ 24 घंटे रह रही हैं, आप उनके सानिध्य में सतत, अविरत, निरंतर रह रहे हैं, तब आप स्वयं एक स्रोत बन जाते हैं, एक सोर्स बन जाते हैं ऊर्जा का। और वो ऊर्जा एक ऐसा स्रोत है जो कभी खाली नहीं होता। एक बाल्टी जो है, उसमें हम पानी भरेंगे ना, वो बाल्टी में से आप पानी जितना निकालोगे, बाल्टी खाली होती जाएगी। हुँ। लेकिन समंदर कभी खाली नहीं होता। समंदर से आप चाहे कितना भी टम्बलर पानी निकाल लीजिए, समंदर समंदर ही रहता है। चाहे आप उससे कुएँ भर लें, चाहे आप उससे तालाब भर लें या नदियाँ बहा दें। वे ऐसा एक समंदर बन चुके थे वंदित, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे शिष्यों को आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करी, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को एक सही दिशा दिखाई और उसी वजह से आज की तारीख में भी हम रामकृष्ण परमहंस को इतने सालों के बाद, इतनी सेंचुरीज़ के बाद भी याद करते हैं। जब एक शक्ति, एक ऊर्जा, एक चेतना का कार्य ही इतना महान बन जाता है ना, तब उसे भूलना आसान नहीं है। चाहे हम आदि शंकराचार्य की बात करें जो 1200 साल के बाद भी आज जीवित हैं हमारे बीच में। उनके उनके सारे जो सृजन हैं, उनके द्वारा जो जो भी अलग-अलग प्रक्रियाएँ दी गई हैं, उनकी जो लर्निंग्स हैं, जो आज भी हमें प्राप्त होती हैं, उनकी सुवास इस धरती पर आज भी हैं। जस्ट लाइक रामकृष्ण परमहंस, जस्ट लाइक अभिनव गुप्त, चैतन्य महाप्रभु, शीला प्रभुपाद, कितने सारे नाम हैं हमारे पास। संत तुकाराम, गोरा कुंभार, नरसिंह मेहता, राधा, मीरा,
मूल यही रहता है, ईश्वर के साथ एकाकार होना है। कोई भी मेथड से करे, भक्ति करे, पूजा करे, साधना करे, अभिषेक करे, यज्ञ करे, नित्य पूजा करे, कुछ भी करे। बस सोर्स के साथ जुड़े रहे ताकि आपको आगे जाकर जो आत्मा की उन्नति चाहिए वो प्राप्त हो। पारक सर, मेरे को बहुत सारी नॉलेज मिली है एंड मेरे ख्याल से इस पॉडकास्ट को डाइजेस्ट करने के लिए भी मुझे आई थिंक बहुत टाइम लगने वाला है। जो 2 एपिसोड्स हमने इस बार रिकॉर्ड करे हैं, आई होप सनातन धर्म के बारे में सबको ज्ञान मिले, जो इस पॉडकास्ट का हमारा मेन मोटिव था कि ज्ञान का प्रचार किया जाए। तो आई थिंक हम लोगों ने वो हासिल किया है आज इन 2 एपिसोड्स में। तो थैंक यू सो मच पारक सर फॉर जॉइनिंग अस ऑन अ प्राइजेस एंड मौका देना दोबारा आपके साथ बैठ के थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करने का। वंदित, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू एंड योर होल टीम, जिन्होंने बहुत ही सुंदर ये जो उपक्रम किया। और मैं बहुत आभारी हूँ आपके प्रश्नों के लिए। बहुत कम जगह ऐसी होती है जहाँ पे मुझे आनंद आता है बात करने में। बहुत ही कम स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे मैं बिना हिचकिचाए, बिना कुछ चीज़ें सोचे, अपने दिमाग में रखे, प्रश्नों के साथ जो है वो मैं चलता रहता हूँ, दौड़ता रहता हूँ एक्चुअली। तो यहाँ पे वैसी मोमेंट्स मैंने जी आज, वैसी क्षण मेरे साथ घटी। तो उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट कि अम, पूर्णाहुति मंत्र के साथ हम ये सेशन का अंत करें, क्योंकि हमने पहले एपिसोड की शुरुआत में, रिकॉर्डिंग की शुरुआत में भगवान की ऊर्जा को जागृत किया था। तो अब समय आ चुका है जहाँ पे हम उनको विदा करें। उससे पहले सर मैं आपसे सिर्फ क्षमा मांगना चाहूँगा अगर कोई भूल चूक हुई हो अरे बिल्कुल क्वेश्चंस नहीं। में। देखिए, एंड मैं इतना ज़्यादा आपके आप जो है ना ये हमारे यूथ को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। आपके जो प्रश्न थे, उनसे हमारे यंगस्टर्स को, हमारे युवाओं को इतना सारा एक इन डेप्थ नॉलेज मिल पाया। ये प्रश्न पूछे हैं आपने, लेकिन कई सारे सैकड़ों लोगों के ये प्रश्न थे, जो आपके द्वारा पूछे गए। और जो बेसिक क्वेश्चंस जो रहते हैं ना, उसका जवाब बहुत कम मिलता है। पंडित, काफ़ी बार ये होता है कि लोग अन्यों को, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए भारी भरकम ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन जो मूल है उसकी बातें कोई नहीं करता। तो मुझे आनंद इस बात का है, मैं आपका आभार इसलिए व्यक्त कर रहा हूँ, मैं कृतज्ञ इसलिए हूँ क्योंकि आज हमने मूल के बारे में बात की। हमने आज ऐसे प्रश्नों के उत्तर दिए, जो प्रश्न सभी यंगस्टर्स जो सनातनी हैं, उनके दिमाग में जीवन में कभी ना कभी आए ही होंगे या फिर आ रहे होंगे। तो आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट। और पूर्णाहुति मंत्र के जी, साथ हम अंत करेंगे। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। श्री जगदम्बा अर्पणमस्तु। श्री महागुरु ओम स्वामी अर्पणमस्तु।